नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 का चक्रव्यूह। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। 370 प्लस की रणनीति, मोदी की गारंटी, काशी में राहुल की हुंकार, हारी सीट पर बीजेपी की जीत का दाव, अखिलेश के खिलाफ राजभर की ललकार समेत कई सियासी खबरों में 2024 के चक्रव्यूह में विस्तार से बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की। भारत मंडपम में बीजेपी का मंथन। अब की बार 400 पार। की बार एनडीए सरकार 400 पार। 24 के चुनाव में बीजेपी ही बाहुबली। तो 70 प्लस की रणनीति, मोदी की गारंटी। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज हो गया। इसमें पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम नेता जुटे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिन की इस बैठक का मुख्य एजेंडा 2024 का लोकसभा चुनाव रहेगा। पीएम मोदी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी इस बैठक में पार्टी की अपनी रणनीति बनाएगी। भारत मंडपम में बीजेपी का मंथन। अब की बार 400 पार। 24 के चुनाव में बीजेपी ही बाहुबली। 370 प्लस की रणनीति, मोदी की गारंटी। लोकसभा चुनाव 2024 की आहट अब साफ तौर पर सुनाई देने लगी है। चुनाव की अधिसूचना फरवरी के आखिर या फिर मार्च के शुरुआती हफ्ते में जारी होने की संभावना है। इसे देखते हुए बीजेपी के साथ विपक्षी दल भी चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। इन सब के बीच बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में शनिवार से शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की इस बैठक में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे। बीजेपी के इस अधिवेशन में 11,500 नेता हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने पार्टी के लिए 370 सीट जीतने और एनडीए गठबंधन के लिए 400 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। अधिवेशन का समापन पीएम मोदी के संबोधन से होगा। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसलों पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा। इस चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता 370 सीटें जीतकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान दिया था, डॉक्टर मुखर्जी जी को ये 370 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी अधिवेशन में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक प्रस्ताव आ सकता है। इससे पहले संसद के बजट सत्र में भी प्रस्ताव आया था। इसके अलावा मोदी कैबिनेट में प्रस्ताव आया था। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी राम मंदिर से संबंधित एक प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प, आर्थिक शक्ति से संबंधित राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव भी आ सकता है। चूंकि बीजेपी एकजुट है, बीजेपी ताकतवर नजर आ रही, दूसरे दलों के साथ उनके अलायंस बहुत स्ट्रांग हैं, दूसरे दलों के तमाम अच्छे नेता बीजेपी की तरफ चले आ रहे हैं, यानी विपक्ष हर तरीके से कमजोर हो रहा है। तो और उसके साथ बीजेपी के पास कई तरीके के अपने जनता के लिए उन्होंने जो काम किए हैं, आर्थिक कार्यक्रम है, उनके जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रम है, इसके अलावा जो धार्मिक मुद्दे हैं, खासतौर पर राम मंदिर एक बड़ा इशू है जो जिसके बारे में प्रस्ताव अधिवेशन में लाया जाना है। तो कई लेयर पे बीजेपी काम कर रही है और यही जो बीजेपी की जो ताकत है वो बरकरार है या बढ़ रही है।
आपको बता दें कि हर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन करती है। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने रामलीला मैदान में मीटिंग की थी, जहां नरेंद्र मोदी का ऐसा ऐतिहासिक भाषण हुआ कि 30 सालों के बाद पहली बार भारत में एक स्थायी सरकार बनी है। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर से रामलीला मैदान में पार्टी ने राष्ट्रीय अधिवेशन किया था और ज्यादा संख्या में जीत के साथ केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2024 के लिए मोदी का विजय मंत्र क्या है, अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, बीजेपी 370 और एनडीए के 400 पार। 2024 में जीत, श्यामा प्रसाद को श्रद्धांजलि। हर बूथ पर 370 से ज्यादा वोट के लिए काम करें, ये निर्देश दिए हैं और ये मंत्र दिया है प्रधानमंत्री ने। 100 दिन कार्यकर्ता बूथ को टारगेट करें। पहली बार वोट देने वाले जितने भी वोटर्स हैं उन पर ध्यान दिया जाए। गरीब कल्याण और विकास का अभियान। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय मंत्र दिया सभी को 2024 के लिए। टारगेट 370 के बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार महामंथन में क्या कुछ है, ये भी आपको समझने की जरूरत है। हर बूथ को मजबूत करना, हर बूथ पर 370 वोट का टारगेट रखना। ओवरऑल वोट के अगर हम बात करें तो 50% का टारगेट है ओवरऑल वोट परसेंटेज में। मोदी गारंटी की जन जन तक पहचान। 10 साल बनाम कांग्रेस के 70 साल। कांग्रेस की कुनीतियों को घर घर पहुंचाना, ये हम आपको बता रहे हैं कि महामंथन में आखिरकार क्या कुछ है। राम मंदिर का भी जिक्र है। राम मंदिर को पैन इंडिया तक ले जाना। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना। यूसीसी की भी बात कर लेते हैं। यूसीसी को जनता तक पहुंचाना। मोदी नेतृत्व में एनडीए का विकास, 2047 तक विकसित भारत। तो इस तरह का महामंथन में तमाम बातों का जिक्र किया गया जो आपको जानना बहुत जरूरी है।